जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग अगेन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से निकाला जाए, नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से बदला जाए, इन प्रकार के मैट्रिसेस को आज हम लोग देखेंगे। इस यदि आपको किसी भी प्रकार का मैट्रिसेस दिया गया है, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप बहुत आसान तरीके से, जो भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके का मेथड का उपयोग करके आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूलेट किया है मैंने, हर लेक्चर में बताया, हर लेक्चर में मैंने इसको फॉलो किया है, इस फॉर्मूले को फॉलो किया है। क्या यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने भी हजारों हजार कॉलम का भी है तो भी चलते चले जाएगा, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लेकर आएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसके नीचे के 0 लाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के, और बाजू के 0 लाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रोसीजर को रिपीट करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट में मिलेगा, कितने रो कितने कॉलम का होगा, वो आपकी रैंक बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग करिएगा, गिवन जो भी मैट्रिक्स दिया गया है, कभी भी इस तरीके से जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो गिवन जो दिया है उसे आप लिखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे इस तरीके से मैट्रिक्स दिया है 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1, इस तरीके का एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे 1 लेकर आना है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है, कॉलम का मैं उपयोग नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, 0 0 के जगह 1 लाना है। सबसे पहले मैं इस R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। R1 और R3 को इंटरचेंज करने पे मुझे इस तरीके का मैट्रिसेस मिलेगा, और ये हो जाएगा 2 1 3 1, और 4 0 2 6 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया। 4 0 2 6, और यहाँ पर आ रहा है 0 1 2 -2। 2 को हम लोग, क्योंकि हमें 1 लेकर आना है, तो 1 से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 कहाँ पर है, R1 में है, इसलिए हम लोग R1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने पे हमें यह रो मिलेगी 1 1/2 3/2, एंड लास्ट में अगेन 1/2। R1 को चेंज किया तो बाकी के तो एज इट इज रहेंगे। R2 और R3 को आप एज इट इज रख दीजिए। 2 1 0 1 2 0 1 2, एंड दिस इज -2। ओके, ठीक है। अब मुझे 1 आ चुका है, 1 के नीचे 0 लेकर आना है, इस 4 की जगह 0 लेकर आना है। तो 4 की जगह 0 हम लोग किस तरीके से लेकर आएंगे, R2 है तो R2 को क्या करेंगे हम, R2 -4 करेंगे। माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, इस लाइन को, एक ये आइडेंटिकल लाइन है, बहुत ही फेमस है मेरा फॉर्मूला मेरे क्लास में पढ़ाने का, बच्चे सभी जानते हैं। प्लस या माइनस करते समय किसी भी एलिमेंट को आप 0 बना रहे हैं तो प्लस या माइनस करना है। प्लस या माइनस करते समय सहारा 1 का, 1 कहाँ पर है, R1 में है, इसलिए हम लोग R1 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका फार्मूला जनरेट होता चले जाता है। तो हम लोग R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 और R3 एज इट इज रहेंगे। जिसको चेंज कर रहे हैं सिर्फ वही चेंज होगा, जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं वो एज इट इज रखेंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 1/2 3/2 1/2 को एज इट इज रख रहे हैं, 0 1 2 -2 को एज इट इज रख रहे हैं। यहाँ पे हो गया 0 0। अब ये इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार हम दूसरी वैल्यू निकालते चलेंगे। 0 -4, इसकी दूसरी R2 की दूसरी वैल्यू है 0 -4, R1 की दूसरी वैल्यू है 1/2 1/2। तो हमको क्या मिल रहा है, 4, यानी कि वैल्यू मिल रही है हमको -2। अब यहाँ पे हम लोग देखें, हम, ठीक है, 4026, यस दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग R2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस हम लोग कर रहे हैं 4, R1 R3 को इंटरचेंज किया, 4 एज इट इज रहेगा, 4026 है, 4026 है, ठीक है। इस यहाँ पे आएगा हमारा 2, R2 की वैल्यू यानी 2 -4, R1 की वैल्यू है 3/2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 2 -2 × 3, ये हो जाएगा 6, यानी आंसर आ गया हमारा -2। अब हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 6 -4, और यहाँ पे आ रहा है आपका 1/2, तो ये हो रहा है 6 - 2 इज 4।
अब 1 के नीचे के 0 आ गए, 1 2 3 इनको 0 बनाना है, तो हम C2 C3 C4 को 0 बनाएंगे, C2 को चेंज करेंगे, C3 को चेंज करेंगे, C4 को चेंज करेंगे, C2 को चेंज करेंगे, C3 को चेंज करेंगे, C4 को। माइनस यहाँ पे आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ रहा है -3/2, यहाँ पे आएगा अगेन -1/2। प्लस या माइनस करते समय सहारा 1 का, 1 कहाँ पर है, C1 में है, C1 लिख देंगे, C1 लिख देंगे, C1 लिख देंगे, इक्वल्स टू करके 1 0 0 फर्स्ट कॉलम को हाथ नहीं लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे क्योंकि हम 0 बना रहे थे। बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, उनको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके सामने 0 है। तो जब C1 की वैल्यू है यहाँ पे 0, दूसरी वैल्यू, तो यहाँ पे पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे दूसरी वैल्यू के लिए, तीसरी वैल्यू के लिए सारा एज इट इज रहेगा। आप इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आ रहा है 1 2 -2 एज इट इज रहेगा, 1 2 -2। नाउ 1 नीचे 0 और इसके आगे के पूरे 0 हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर 1 लेकर आना है, तो या तो मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ या तो इसको मैं -2 से डिवाइड कर लूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, R2 को मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ, या तो मैं R3 और R2 को चेंज भी कर सकता था, तो भी हमारा आंसर आएगा 1 0 0। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 0 ये हो जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो गया आपका -2। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, R3 और ये R2, R3 -R2 कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में R3 दिख रहा है यहाँ पे, तो R3 को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि 1 के नीचे आने इस 1 को, ये 1 के नीचे का 1 जो है उसे 0 बनाना है, तो R3 को चेंज करेंगे, R3 -R2 करेंगे, क्या आंसर मिलेगा हमको यहाँ पे 1 0 0 0 0 0, यहाँ पे मिलेगा 1 1 -2, ये हो जाएगा आपका 0, और ये 2 - 1 इज 1, और -2 ऑफ -2 यानी ये भी हो गया आपका 0। 1 के नीचे 0 आ गया है, 1 के बाजू के इन दोनों को 0 लेकर आएंगे, किस तरीके से 0 लेकर आएंगे इन दोनों को, तो ये हो रहा है आपका C3 को चेंज करेंगे, C3 -C2 कर देंगे, C4 को चेंज करेंगे, C4 + 2 C2 करेंगे, सहारा 1 का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा 1, नीचे के एलिमेंट 0, ये भी हो गया आपका 1 2 3 एलिमेंट 0, ये 1 है, और ये नीचे 0 एज इट इज रहेगा। ऑब्वियसली हम इसको 0 बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0 1 0। तो आप देखें तो यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, 3 रो 3 कॉलम का आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी I3 मिल रहा है आपको, I3 0, यानी रैंक है इस मैट्रिक्स की आपकी 3। तो इस तरीके से विद्यार्थी हमको इसे सॉल्व करना है। एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, एक मैट्रिक्स दिया गया था हमें 0 1 2 -2 4 0 2 6 2 1 3 1, तो हमने इस तरीके से इस मैट्रिक्स को लिख लिया। सिंपल मैंने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर लिया, तो यह हो गया 2 1 3 1 ऊपर आ जाएगा, 4 0 2 6 एज इट इज रहेगा, 0 1 2 -2 नीचे आ जाएगा। अब मैंने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, बाई 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बाकी तो एज इट इज। अब मैंने क्या किया, R2 को, क्योंकि मुझे 4 के जगह 0 लाना है, तो R2 माइनस मैंने कर दिया 4R1, तो इससे सॉल्व करके फिर इस तरीके से वैल्यू मिल गई, और फिर इसे सॉल्व कर इन तीनों को सॉल्व किया, तो इन तीनों को 0 बनाना है तो कॉलम का उपयोग करना है, कॉलम का उपयोग किया, माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, ठीक है। अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 0 हो गए। फिर मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो या तो हम इसको इंटरचेंज कर दे, या तो हम -2 से डिवाइड कर दे, तो -2 से डिवाइड कर दिया। फिर हम यहाँ पे 1 आ गया, इसके नीचे 0 लाना है, यानी R3 को चेंज करना है, तो R3 -R2 कर दिया, तो यहाँ पे 0 मिल गया। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करते हुए चलना है, फिर हम 1 के नीचे के 0 आ गए हैं, तो 1 के साइड के 0 बनाएंगे, तो इन दोनों को हम कॉलम का उपयोग करके 0 बनाएंगे, तो कॉलम का उपयोग करके 0 बनाया, तब आप देख पाएंगे इस तरीके से कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, कितने रो कितने कॉलम का है, वो आपकी रैंक बन जाएगी। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो उम्मीद है बच्चों की आज का जो ये लेक्चर है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के, बहुत सारे नए प्रकार के मैं मैट्रिसेस का उपयोग करूँगा, ताकि आप ये सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियोस को देख ले और रैंक किस तरीके से निकाला जाए, किस तरीके से आपको कॉलम और रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो आगे के ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर्स मैं लूँगा
उन्हें सारे के सारे लेक्चर्स को आप देख लीजिए और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।